समस्त ब्रह्मांड के गुरु मूर्तियों को ओम नमो नारायणाय। वेदों में एक शब्द आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे या यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका अर्थ लोग अपने अनुसार नाना प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक अर्थ इसका है चेतना से। अर्थात यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जो चेतना है, अनंत, उस अनंत की चेतना को एक सूक्ष्म चेतना में इस शरीर में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात एक विशाल महासागर और उसको छोटा करके इस बिंदु में ढाला गया है। तो लोग मुक्ति पाने के नाना प्रकार के रास्ते खोजते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, किंतु मुख्य बिंदु पर कोई जल्दी आ नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु का मार्गदर्शन नहीं पाता है। अर्थात हम पहले संपूर्ण ब्रह्मांड थे, अनंत में व्याप्त, अनंत में ही व्याप्त थे, और उस अनंतता को एक छोटे से स्वरूप में, इस शरीर के रूप में, सूक्ष्म ब्रह्मांड कह सकते हैं जिसे, इस सूक्ष्म ब्रह्मांड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति पुनः इस सूक्ष्म ब्रह्मांड को अंतःकरण में जाकर ध्यान बिंदुओं को देखकर अपने दिव्य चक्षुओं से पुनः अपनी चेतना का विस्तार संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड के बराबर करना ही मुक्ति कहलाता है। अर्थात हम जो अपनी चेतना को सूक्ष्म समझ रहे हैं, उस सूक्ष्मता से अनंत तक अपनी चेतना का विस्तार करना ही मुक्ति है। इस योग मार्ग में सर्वप्रथम एक शब्द आता है कुंडलिनी। कुंडलिनी अर्थात कर्ण, कुंडल, कुंडल अर्थात कर्ण, नी अर्थात गहराई, अर्थात कुंडल अर्थात कर्ण में बजने वाले शब्दों या ब्रह्मनादों को गहराई, अर्थात किस गहराई तक? मूलाधार की गहराई तक जाकर सुनना और वहां से प्राण को समझना, प्राणवायु को समझना। यहाँ से मूलाधार से ही अपनी चेतना का विस्तार किया जा सकता है। और जिस साधक का यह मूलाधार चक्र अगर जागृत होता है, तो वह चतुर्भुज के समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं के दर्शन करने में समर्थ है। ऐसे ही महर्षि त्वष्टा ऋषि ने 116 चक्रों की खोज की और उन्होंने अपनी एक नई सृष्टि बनाई। महर्षि त्वष्टा गुरु मां आदिशक्ति के परम भक्त थे और गुरु मां आदिशक्ति के सानिध्य में ही उन्होंने 116 चक्रों की
116 चक्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आजकल नाना प्रकार के योग संस्थानों में कहीं किसी ऋषि मुनि ने बस सप्त चक्रों के बारे में लिखा और वो सप्त चक्रों के बारे में ही गाते फिरते हैं। वो एक अंधेरा रास्ता है, बस उससे तुम्हें कुछ प्राप्त हो नहीं सकता है। योगी परंपरा में 28 और 30 चक्रों का ज्ञान दिया जाता है। अगर गुरुमार्ग है तो उसे 30 चक्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह जब जब साधक अपनी चेतना का विस्तार करते हुए अनंत धीरे धीरे ऊपर चक्रों की तरफ बढ़ता है तो उसको नाना प्रकार के लोगों को दर्शन होते हैं और उसकी चेतना का विस्तार भी होता रहता है। बस यही एक मुक्ति का मार्ग है। कुंडलिनी का एक नाम जो जिसे मन भी कहते हैं, मन को ही कुंडलिनी कहा जाता है। लोग कहते हैं मेरा मन बाहर चला गया, मेरा मन वहां गया, मेरा मन वहां गया। ऐसा कुछ नहीं। आत्मा इस कुंडलिनी अर्थात मन में ही बंधी हुई है। अगर आत्मा बाहर जाती है तो संभवतः ये कुंडली के ऊर्जा स्रोत भी निकल जाएंगे। अर्थात मन एक ही अवस्था में बाहर जाता है जब प्राण इस शरीर को त्यागता है, या फिर योगी इस कुंडली चक्रों अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का विस्तार करके अनंत में समाहित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म में समाहित हो जाता है या ब्रह्ममय हो जाता है, तो फिर वह मोक्ष पाता है और कुंडली अर्थात मन का भेदन कर पाता है। तो योग साधना में बस आज इतना ही। ओम नमो नारायण। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो।